गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नवीं कक्षा का जो 10.4 प्रश्नावली है उसको पूरा किया है हमने। उसके आगे का कुछ समझने का है, कुछ परिभाषाएं हैं उसको समझने का है, उसको देखते हैं हम। एक व्रत बना हुआ है, आप ये देख रहे हैं। उसमें दो जीवाएं हैं, ए बी और सी डी। अब यहाँ पर जब जीवाएं बन रही हैं वो सीधी रेखाएं हैं, पर ये व्रत पर कुछ चाप बना रही हैं, तो इसको हम बोलेंगे चाप ए बी और इसको हम बोलेंगे चाप सी डी। तो आप देख रहे हैं अगर जीवाओं की लंबाई बरोबर है तो उनका जो चाप है वो भी बरोबर होगा लंबाई में, ऐसा यहाँ पर दिया गया है। यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं बरोबर हों तो उनके संगत चाप सर्वांग सम होते हैं, तथा विलोमतः इसका उल्टा भी संभव है, सत्य है। यदि दो चाप सर्वांग सम हो अर्थात ए बी की लंबाई जो है वो सी डी की लंबाई के बरोबर हो तो उनके संगत जीवाएं भी बरोबर होती हैं, अर्थात इतना लंबाई का चाप और इतना वो बरोबर है तो ये उनकी जीवाएं भी आपस में बरोबर होती हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि चाप की लंबाई कितनी है? तो मान लो हमने किसी वृत्त पर दो बिंदु ले लिए पी और क्यू। अब इसको अगर हम केंद्र से जोड़ देते हैं ओ से, तो जितना कोण ये है बनाती है केंद्र के ऊपर, अगर दूसरा कहीं चाप है वो भी केंद्र पर उतना ही कोण बनाता है, तो इसका मतलब है कि इसकी लंबाई उसकी लंबाई के बराबर होगी। ठीक है। यहाँ एक और तरीका है मापने का। जैसे आपने कोई तार देखा होगा, गोल तार बना दो, तार को गोल कर दो तो वृत्त जैसा बन गया। अब उसकी लंबाई कैसे मापेंगे? अगर हम उसको खोल के स्केल के ऊपर रख देंगे तो पूरी लंबाई हो जाएगी। यहाँ अगर यहाँ पर चित्र में बना हुआ है तो हम यहाँ से एक सिरे से धागा रखना शुरू कर दें, यहाँ से लेकर इतनी पूरी करेंगे धागा रख के, और धागे को उठा के हम स्केल से माप लेंगे तो वह जो है पूरी इसकी लंबाई होगी। और अगर चाप की लंबाई मापनी है तो आप पी से लेकर के क्यू तक का लंबाई माप लो धागे से, और उसको आप स्केल के ऊपर रख के माप लो तो वह उसकी लंबाई हो जाएगी। या फिर इस तरह से जो कोण बनाती हैं वो समान होती हैं। अभी आगे हम देखेंगे कि ये जो बराबर चाप है वो केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। ठीक है, उसको हम देखते हैं। ये पेज नंबर जो है वो 216 पर है। किसी वृत्त के सर्वांगसम चाप, सर्वांगसम अर्थात माप में बरोबर, या बरोबर चाप केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करते हैं, अर्थात जो केंद्र पर कोण बनाते हैं वो भी बरोबर होते हैं। तो ये बातें दोनों हमने देखी। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे 10.8 प्रमेय जो पेज नंबर 216 पर है, वो करेंगे हम आगे वाले सेशन में। ओके, थैंक यू।